हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत ही यूजफुल रहने वाला है ये वीडियो। जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, राइट बायो-सावर्ट लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू एन एलिमेंट of a current carrying conductor and explain the term used in it। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि बायो-सावर्ट लॉ जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो बायो-सावर्ट लॉ जो एप्लीक होता है उसको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और उसमें जो जो टर्म्स है उसमें कौन कौन से टर्म्स वहां पे यूज हो रहे हैं उसको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो राइट बायो-सावर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकेंड उसका क्वेश्चन जो ऐड किया हुआ है, एक्सप्लेन द टर्म यूज इन इट। ठीक है, तो स्टूडेंट जो बायो-सावर्ट लॉ होता है, जब किसी भी वायर में जब करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, सपोज करिए कि एक वायर हमने यहाँ पे यूज किया है, एक ये करंट कैरिंग वायर इस तरीके से XY वायर है जिसकी लेंथ जो है इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। ठीक है, और इस इनफाइनाइट लेंथ के लिए हमें जो चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो बायो-सावर्ट लॉ से हम इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ वो ये बोलता है कि टोटल लेंथ के लिए कभी भी इंटेंसिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती, पहले आपको स्मॉल एलिमेंट के लिए इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। लेट द स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल्स टू AB। ये जो एलिमेंट है ये यहाँ से यहाँ तक हमने एक AB एलिमेंट लिया एंड लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल्स टू DL। ठीक है, एलिमेंट से R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया P एंड वी आर टू फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पे हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी फाइंड करना है। ठीक है, ये जो करंट कैरिंग वायर है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इज इक्वल्स टू I के, एंड एंगल बिटवीन इंटेंसिटी एंड पॉइंट P इज इक्वल्स टू थीटा। जो स्मॉल एलिमेंट है और जो थीटा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इज इक्वल्स टू थीटा के। ओके, तो ये था हमारा डायग्राम, और इसके बेस पे हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे हम पॉइंट P पे इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, फर्स्ट वो बोलता है सबसे पहले तो स्मॉल एलिमेंट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एलिमेंट है तो इंटेंसिटी भी स्मॉल होगा, इट इज डिनोटेड बाय dB, और अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ dB is proportional to I। dB is proportional to I के, जो इंटेंसिटी होती है वो I के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो इंटेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो रहता है वो रहता है dB is proportional to, dB जो रहता है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, लेंथ ऑफ द एलिमेंट दैट इज DL के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, थर्ड जो फैक्टर होता है dB is proportional to sine of the angle theta, that is sin theta, where theta means angle between element and point P, इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है is equals to theta, that is dB is proportional to sin theta के। एंड फोर्थ जो रहता है dB is proportional to, ठीक है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड पॉइंट P, उसके R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो dB is proportional to 1 upon R square। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फोर्थ के। ठीक है, अगर हम चारों इक्वेशंस में देखें LHS सबका सेम है, सबको कंबाइन करें तो हमारे पास आएगा dB इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ओके, और जब आप प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करोगे तो वहां पे कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो dB इज इक्वल्स टू K I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर के। ठीक है, तो ये था हमारा बायो-सावर्ट लॉ, और बायो-सावर्ट लॉ में dB इज इक्वल्स टू होता है K I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर के। और अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में जाते हैं तो इसमें K की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और स्टूडेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 10 की पावर -7 के। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने
बायो-सावर्ट लॉ को डिराइव किया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ dV इज इक्वल्स टू k IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। एक और बात स्टूडेंट्स, जो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी होता है वो होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर के, ठीक है। तो इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ठीक है, इन एसआई सिस्टम। एंड सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है वो होता है गॉस एंड ऑर्स्टेड, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर इज केप्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक वायर है और उसको हमने किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है। इस तरीके से ये जो वायर है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है। अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, ठीक है, इज मेड टू फ्लो थ्रू द फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें 8 एम्पियर करंट पास हो रहा है। जो वायर था उसमें करंट कितना पास हो रहा है, 8 एम्पियर करंट पास हो रहा है, ठीक है। फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर लॉन्ग करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। सपोज करिए कि ये जो एलिमेंट है ये इस तरीके से, ये 1 सेंटीमीटर का ये एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर एलिमेंट जो है एट अ पॉइंट एट 100 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। एलिमेंट से 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया और उसका डायरेक्शन भी हमारे पास गिवन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे कि ये जो पॉइंट है और यहाँ से अगर हम देखें इस पॉइंट के लिए तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट पी जो होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। और इसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है आप देख रहे हैं कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो 45 डिग्री का एंगल है, डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द एलिमेंट हमारे पास गिवन है 1 सेंटीमीटर और करंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 एम्पियर के, ठीक है। तो हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, dV इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर के, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 की पावर -7। करंट कितना है हमारे पास, 8 एम्पियर। लेंथ ऑफ द एलिमेंट DL 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं काय में, मीटर में, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना है, 45 डिग्री के, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r मींस डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, ओके। साइन 45 की वैल्यू स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं 1/√2 होता है, ठीक है। और ये -7 एंड -2 को अगर हम प्लस करेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 9। और यहाँ पे आप देखेंगे 8 इंटू 10 की पावर -9 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ओके। स्टूडेंट्स इस 8 को क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8 है तो 4 इंटू जो 2 है उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे √2 इंटू √2, ओके। तो √2 इंटू √2 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 के, इंटू 10 की पावर -9, ठीक है, इंटू 10 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -9 और इंटू 1 अपॉन √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा इंटेंसिटी dV इज इक्वल्स टू 4 √2 इंटू 10 की पावर -9, ओके। और अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं रूट के इसमें तो ये आएगा dV इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1.732 √2 का वैल्यू होता है इंटू 10 की पावर -9 के। तो dV इज इक्वल्स टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर जो रहेगा वो रहेगा 5.6 इंटू 10 की पावर -9 टेस्ला के, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा dV इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू 10 की पावर -9 टेस्ला, ओके। तो बायो-सावर्ट लॉ को किस तरीके से हमें यूज करना है वो हमने इस क्वेश्चन में देखा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आई, ठीक है ना। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की हमको क्या करनी है, गणना करनी है, ठीक है ना। सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पे हमें क्या निकालना है,
इंटेंसिटी निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सर्कुलर कॉइल है और जिसमें आप देख रहे हो करंट कितना पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है। रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल इज इक्वल टू आर। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ टोटल कॉइल का एक साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो पहले एक स्मॉल एलिमेंट हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेट द स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू डीबी ए, ठीक है। और लेंथ ऑफ द एलिमेंट अगर हम लेंगे तो इज इक्वल टू डीएल के, लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू डीएल, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ रखेंगे कि जो रेडियस होता है वो हमेशा सर्कमफेरेंस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो जो थीटा एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है बिटवीन रेडियस एंड एलिमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, बायो-सावर्ट लॉ होता है डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इस केस में रेडियस जो रहेगा वो सर्कमफेरेंस पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। और जब रेडियस परपेंडिकुलर है दैट इज थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, 90 के इक्वल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब 90 पुट करेंगे तो साइन 90 इज 1, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे वो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ जो ही रहेगा। बट ये तो जो इंटेंसिटी आई है एक स्मॉल एलिमेंट्स के लिए आई है, हमें तो इंटायर कॉइल के लिए इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। पूरी की पूरी कॉइल से जो इंटेंसिटी आ रही है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो टोटल इंटेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी ऐसे एलिमेंट्स है उन सारे एलिमेंट्स की इंटेंसिटी को ऐड करेंगे और ऐड करने के लिए स्टूडेंट्स हो जाएगा इंटीग्रेशन डीवी, ओके। यहाँ पे हम जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक है। इंटीग्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट होता है, तो सारे टर्म्स जो है वो कॉमन आ जाएंगे। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेट होगा काय में, डीएल में, ठीक है। व्हाट इज डीएल, डीएल मींस लेंथ ऑफ द एलिमेंट। और स्टूडेंट्स जब लेंथ ऑफ द एलिमेंट्स से हम कई सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड करें और सारे एलिमेंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो आप स्टूडेंट देखेंगे इंटीग्रेशन डीएल जो रहेगा ये पूरा का पूरा ये पूरा सर्कल फॉर्म हो रहा है और ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, ओके। और एक और इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पे कॉइल की बात हो रही है, कॉइल में जो टर्न्स होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न सपोज कर इज इक्वल टू एन है, तो यहाँ पे जो डीएल होगा ये हो जाएगा 2 पाई आर एन, नंबर ऑफ टर्न्स को भी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डीएल की जो वैल्यू रहेगी वो होगी 2 पाई आर एन। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डीएल की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे 2 पाई आर एन, आर से ये आर स्क्वायर का आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम अरेंज करके लिखे तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर एंड यूनिट इज न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ओके। इसमें और सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो जाएगा, तो फॉर्मूले को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर के, ओके। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होगा, ठीक है। और फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर के, ओके। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टन्स each of radius 8.0 centimeter carries a current 0.40 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? ठीक है स्टूडेंट्स, एक वृत्ताकार कुंडली है और उस कुंडली में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमारे पास गिवन है कितने, 100, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम नोट करते चलते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या जो है वो हमारे पास कितनी है, 100 है, ठीक है। रेडियस हमारे पास सर्कुलर कॉइल का रेडियस भी हमारे पास गिवन है
8 सेंटीमीटर, ठीक है। और 8 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, तो पहले उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, यहीं पे हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर के, ठीक है। करंट कितना है 0.40 एम्पियर के, करंट आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.40 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, हमें सेंटर पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इंटेंसिटी को निकाला है। इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला जो होता है B इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट NI अपॉन 2R, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस इसमें भी हमने आपको बताया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7, तो म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास गिवन है कितने हैं, 100। आई की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है, 0.40 डिवाइडेड बाय 2, और रेडियस हमारे पास गिवन है 8 इंटू 10⁻⁻2। ओके, तो ये क्वेश्चन में हमने वैल्यू पुट की, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं तो 2 से अगर हम इसको देखें तो ये 2 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 1 जा 4 2 जा 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन 2 से अगर हम 50 को भी कैंसिल कर दे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, और पूरे को अगर हम देखें तो इस तरीके से ये हो जाएगा 25 इंटू 0.40 इंटू 10⁻⁻7 था, और ये -2 और ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा तो -7 एंड +2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻5 के। ओके, तो 25 इंटू 0.40 इंटू 10⁻⁻5 इंटू पाई, ये जो पाई है ये भी आपके इसमें रहेगा। ओके, जब स्टूडेंट्स इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 25 इंटू 0.40 को जब आप कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये हो जाएगा 10 3.14 इंटू 10⁻⁻5 के, ठीक है। और 10 का मल्टीप्लाई अगर आप 3.14 में कर देते हो तो इसका आंसर आएगा 31.4 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल B इज इक्वल्स टू 31.4 इंटू 10⁻⁻5 के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल हमें कैलकुलेट करना था, और उसका आंसर इज 31.4 इंटू 10⁻⁻5। यूनिट इज न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला इन एसआई सिस्टम। ओके, तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ऑन व्हाट फैक्टर डज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जो फोर्स लग रहा है करंट कैरिंग वायर पे, ठीक है, वो जो फोर्स लगता है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर 1। सेकंड इसका पार्ट है व्हेन विल बी द फोर्स मैक्सिमम एंड व्हेन इट विल बी मिनिमम, ठीक है। फोर्स की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप भी जानते हो कि किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होता है, एक वायर है और करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसमें हमने करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जब करंट फ्लो होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड सपोज करिए कि ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड बी जो है, और मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका भी डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसमें आई करंट जो है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके ऊपर क्या करती है, एक फोर्स अप्लाई करती है, एंड इस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स, ठीक है। तो जो लॉरेंज फोर्स होता है उसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें आई करंट पास हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, करंट आई इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आई इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। जो लेंथ है वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, सपोज करो इज इक्वल्स टू एल, लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू एल के इक्वल है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड करंट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो पहला फैक्टर होता है स्टूडेंट्स, जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई,
जो भी लॉरेंज फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आई के ऊपर। कैसे डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट इंक्रीज होगा तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सेकंड फैक्टर होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो वायर है जिसकी जितनी लेंथ उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। थर्ड फैक्टर होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो फोर्स होता है वो इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटेंसिटी के, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो रहता है, लास्ट फैक्टर जो रहता है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल थीटा, दैट इज साइन थीटा। Okay, where theta means what, angle between direction of magnetic field and direction of current। तो इसके एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। चारों फैक्टर्स आपके सामने, f is proportional to I, f is proportional to L, f is proportional to B and f is proportional to sin theta। कंबाइन करें इसको अगर हम, तो f is proportional to I B L साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा वहां पे k, तो f is equals to k IBL sin theta, ओके, वेयर k इज अ कांस्टेंट, ठीक है। इन एसआई सिस्टम की अगर हम बात करें तो एसआई सिस्टम में जो k होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा f इज इक्वल्स टू IBL sin थीटा के, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो फोर्स लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है F इज इक्वल्स टू IBL sin थीटा। इसमें हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन विल बी द फोर्स मैक्सिमम एंड व्हेन इट विल बी मिनिमम। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा और मिनिमम कब लगेगा, तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला सामने है। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90, थीटा की वैल्यू अगर हम कितनी पुट करें 90 के, और जब थीटा 90 होता है तो साइन 90 1 होता है, आप भी जानते हो। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में जो फोर्स रहेगा वो कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, और एफ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू IBL के। साइन थीटा की जगह हमने 90 पुट करेंगे तो एफ मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू IBL, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू की अगर हमें कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 0, तो फोर्स का वैल्यू भी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स 90 पे लगता है जब एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कितना होगा, 90 डिग्री के, तो फोर्स मैक्सिमम होगा। और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 0, उस केस में फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 0 के इक्वल होगा, ओके। तो ये था हमारा लॉरेंज फोर्स F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा के, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर थ्रू विच करंट ऑफ 8 एम्पियर इज फ्लोइंग मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला, ओके। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो हमें फोर्स निकालना है, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो लॉरेंज फोर्स कैलकुलेट किया था उस लॉरेंज फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि एक वायर है, एक चालक है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 8 एम्पियर, ठीक है। और जो एंगल बन रहा है उसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो कितने डिग्री के बन रहा है, 30 डिग्री के, ठीक है। विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला के, ठीक है। तो कैलकुलेट, हमें फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं करंट कितना गिवन है हमारे पास। करंट है हमारे पास 8 एम्पियर के, करंट इज इक्वल्स टू 8 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना है, 0.15 टेस्ला, ओके। एंगल हमारे पास गिवन है थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। हमें लॉरेंज फोर्स कैलकुलेट करना है, तो लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। बट इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जिसपे आपको ध्यान देना है वो ये कि जो फोर्स निकालना है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो L लेंथ के लिए जो फोर्स है वो F है, तो 1 लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, F अपॉन L। पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है कि उसको L से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है।
तो आप देख रहे हो एफ इजिकल्स टू आई वी एल साइन थीटा। इस एल को अगर हम इधर से इधर ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा एफ अपॉन एल, और एफ अपॉन एल मीन्स हो जाएगा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, और इधर हमारे पास रहेगा आरएचएस में आई इंटू बी इंटू साइन थीटा के। ओके स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यू पुट करें तो आई की वैल्यू हमारे पास 8 है, बी का वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.15 एंड साइन 30 है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 30। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू अगर हम देखें तो साइन 30 होता है 1/2 के, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 8 इंटू 0.15 इंटू 1/2 के। 2 से ये 2 कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, एंड 4 इंटू 0.15 इज इक्वल टू आएगा 0.6 एफ अपॉन एल इज इक्वल टू 0.6। एंड स्टूडेंट्स, फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, बट इस केस में फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ पूछा है, दैट इज एफ अपॉन एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एल भी है नीचे, तो यूनिट यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो आएगा लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो एफ अपॉन एल इज इक्वल टू 0.6 न्यूटन पर मीटर के। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Two long and parallel straight wire A and B carrying a current 0.8 ampere and 5.0 ampere, okay, in the same direction, separated by a distance 4.0 सेंटीमीटर। ठीक है, दो लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, इस तरीके से दो वायर्स है, पैरेलल वायर्स है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, फर्स्ट वायर में 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, सेकंड वायर में कितना हो रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वायर का जो करंट हो जाएगा वो 8 एम्पियर होगा, एंड सेकंड वायर का जो करंट होगा कितना होगा, 5 एम्पियर होगा। ठीक है, एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो स्टूडेंट डिस्टेंस d इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, करंट हमारे पास गिवन है, फर्स्ट वाले में करंट I1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 एम्पियर, I2 का जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 5 एम्पियर। ठीक है, तो I1 I2 हमारे पास 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर है। L जो लेंथ है, कितने लेंथ पे हमें कैलकुलेट करना है, 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, जो टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से होगा। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा था कि 2 पैरेलल वायर्स है, तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, जो पैरेलल वायर में जो फोर्स लगेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू एल के। ठीक है ना, तो ये L मीन्स व्हाट, लेंथ के लिए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 10 की पावर -7, 2 I1 की वैल्यू 8 हो जाएगी, I2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5। ठीक है, लेंथ हमारे पास गिवन है कितनी है, 10 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय, एंड R हमारे पास गिवन है 4 इंटू 10 की पावर -2 के। ओके, तो ये सारी वैल्यूज को जब हम कैलकुलेट करें तो ये 4 से ये 8 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये -2 है और ये -2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेट करें पूरे इसको तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करें 10 की पावर -7 है और ये 10 की पावर 1 है, तो इसमें से इसको अगर हम माइनस कर दे, ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 के, एंड 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो 5 4 जा 20, तो हमारे पास रिजल्ट रहेगा 20 इंटू 10 की पावर -6, 20 इंटू 10 की पावर -6। इसको अगर हम इस तरीके से लिखना चाहे 2.0 इंटू 10 की पावर -5, तो जो करेक्ट आंसर रहेगा इसका F इज इक्वल्स टू 2.0 इंटू 10 की पावर -5 एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 2.0 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन के। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जो आपको याद रखना है कि डायरेक्शन सेम है, और जब डायरेक्शन सेम होता है तो स्टूडेंट्स लास्ट इसमें भी हमने आपको बताया था कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। तो जो फोर्स का जो नेचर रहेगा वो अट्रैक्टिव रहेगा। ठीक है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, 50 एम्पियर के। गिवन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ठीक है, तो हमें 2.5 मीटर पे हमें इंटेंसिटी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, एक वायर है ये इस तरीके से, और इसका जो डायरेक्शन दिया हुआ है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो सपोज करिए ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो ये नॉर्थ टू साउथ एक वायर है, और जिसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 50 एम्पियर। ठीक है, तो करंट आई इज इक्वल्स टू 50 एम्पियर के। ओके, एंड कितने डिस्टेंस पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, 2.5 मीटर पे। ठीक है, तो 2.5 मीटर पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, दैट इज आर इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर। ठीक है, ईस्ट ऑफ द वायर। ठीक है, मतलब यहां से कितने डिस्टेंस पे, ए से, ये ईस्ट हो जाएगा और इधर वेस्ट होगा, तो ये 2.5 मीटर पे हमें इंटेंसिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट, ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए बायो-सावर्ट का फॉर्मूला हमारे पास है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर के। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 10 की पावर -7 इंटू 2, आई की जगह हम रखेंगे कितना, वैल्यू पुट करेंगे 50 डिवाइडेड बाय आर, आर कितना गिवन है 2.5। ओके, और जब हम इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आएगा b इज इक्वल्स टू, ठीक है, 10 की पावर -7 है, 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन 2.5 है, इसके भी डेसिमल को हम रिमूव कर सकते हैं, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 40 इंटू 10 की पावर -7, 40 इंटू 10 की पावर -7, या फिर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू 4.0 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। तो इंटेंसिटी एट 2.5 मीटर पे जो इंटेंसिटी आएगी 4.0 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 30 एम्पियर। एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 30 एम्पियर के, तो दैट इज आई की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना है, 30 एम्पियर। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अपार्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। इस वायर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर दे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर के। ओके, और ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास बाय बायो-सावर्ट लॉ, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर के। ठीक है, इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू अगर हम रखें तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू आई की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय आर, आर का वैल्यू कितना है हमारे पास 30 इंटू 10 की पावर -2 के। ओके स्टूडेंट्स, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो -2 है, -2 को जब ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो -7 + 2 दैट इज -5, तो 10 की पावर कितना हो गया, -5 हो जाएगा। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पे 30 एंड 30 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना रहेगा 2। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर जो रहेगा b इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -5 एंड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज टेस्ला। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे इस चैनल पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, डिफरेंट टॉपिक्स के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, और वो भी पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो बहुत ही फायदेमंद रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारे वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और आप उसका फायदा अपने एग्जाम में ले सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।